Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अभी जो हमारे सब पार्षद हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और पार्षद प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने बातें आपके सामने रखी हैं, उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो ये सारा प्रकरण चला है, ये बलजीत कौर को लेकर ये सारा जो प्रकरण चला है, इसमें कांग्रेस का तो सब झूठ का जो पर्दा था वो फाश हो चुका है। और कांग्रेस के जो भी नेतागण थे जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ों में वहाँ पे नारेबाजी की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ, तो उनका ये सारा जो पटापेक्ष हो चुका है, उनका जो षड्यंत्र था वो सब सिरसा की जनता के सामने, और मैं तो ये कहूँगा पूरे हरियाणा के सामने भी उनका आ चुका है। तो इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो भी ये सारा प्रकरण चला है 3 अगस्त से लेकर और कल तक और अब 29 अक्टूबर तक, जो हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे नेता हैं माननीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला जी, उन सब ने ये सारे भरसक प्रयास किए, और प्रयासों का परिणाम ही ये है कि आज झूठ का झूठ सब हमारी जनता के सामने आ गया है। और कहते हैं वो कहावत है, हमारे दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हमारे आदित्य चौटाला और जगदीश चोपड़ा जी और पार्टी के हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों ने मिलकर हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, एजी साहब वहाँ पे खुद पेश हुए थे, और हमारे पार्षदों की तरफ से भी एक याचिका डाली गई थी, उसमें वो भी पार्टी थे, और हमारे गौरव अग्रवाल जी हैं वो वहाँ पे पेश हुए थे। और ये सारे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने टैकल करते हुए इस सारे मामले को जनता के सामने लाने का काम किया है। अब इस बात का श्रेय अगर कोई और लेकर जाते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है और इसके पीछे कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पार्षदों ने मिलकर इस झूठ का भंडाफोड़ किया है और सिरसा की जनता को दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ के साथ नहीं थी, हमेशा सत्य के साथ थी और आगे भी सत्य के साथ ही रहेगी। मेरा तो सब तो ज़्यादा पहले एक आप देखिए कि समाज के अंदर साड़ी आस्था का प्रतीक साढ़े 10वीं बादशाही गुरु घर के अंदर जाके जिवें पार्षद बलजीत कौर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਰਿੰਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਸਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਝੂਠ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਲ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ हैगा सी साइन मैं किते सी, मैं स्टे लिता सी, बलजीत कौर ने खुद लिख के कल दिता है। तो हुण मैं इन्हां नूं पुछना चाहना कि तुसीं उस दिन 11 अगस्त नूं जिन्ने भी कांग्रेस के इत्थे लीडर कमान वाले हैगे ने कमेटी के अंदर जाके तो तुसीं सारे झूठे अनर्गल जो तुहाडे निराधार गल्लां मन दे अंदर आंदियां गईयां, तुसीं बिना गल दे भारतीय जनता पार्टी नूं दूसरे पार्षदां नूं बदनाम करने की कोशिश, झूठी कोशिश कर रहे सी, झूठा काम कर रहे सी। अज तुहाडे सारे पर्दे फाश हो चुके हैं जदों तुहानूं सब नूं पता है कि बलजीत कौर ने पार्षद आपदा जिहड़ा उन्हां दा प्रतिनिधि रिंकू उहदी वो भी नाल गया सी कल, ते उन्होंने सारिਆਂ ने लिख के दिता कि असीं ये स्टे खुद लिता सी। ते इन्ना वड्डा दुखा इस तरह का उन्होंने समाज अंदर किया, असीं उहदी भरसक निंदा करते हैं और बिल्कुल मांग करते हैं माननीय DC साहब नूं भी जिथे भी साडी गल पहुँचनी जाए कि इनू तुरंत बर्खास्त किया जाए बलजीत कौर नूं, जिन्हें पूरे शहर के अंदर इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया और गुरु घर दे इन्होंने अपमान किया। ठीक, थैंक। मेरा सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो आस्था पर ठेस पहुँचाने वाले व्यक्ति हैं, जो इतने बड़े गुरु घर में 10वीं बादशाही इतना बड़ा हमारा धार्मिक स्थल है, उस स्थल पर जाकर इस तरह के शब्द कहना, आप सबने देखा, आज चैनल्स पे चल रहा है, सब जगह पर उन्होंने मूवी वीडियो के माध्यम से उन लोगों ने ये सब कस्में खाई जाकर। तो मेरा मानना है ये है कि ऐसे व्यक्ति को असामाजिक माना जाए और मैं न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इनको बर्खास्त किया जाए दोबारा से भी दंडित किया और मैं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से निवेदन करूंगा कि इनका दंड तय किया जाए। और जब से हमारे रणधीर सिंह धीरा कार्यकारी प्रधान बने, उन्होंने नगर परिषद में सिवाय घोटाले के किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। शहर के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है, शहर की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कार्य किया है तो खुद के विकास के लिए, खुद के लिए, अपने लिए। और ये जो सारा प्रकरण है, उस प्रकार जब आपको सुनील जी ने पहले जानकारी दी, उस तारीख को शहर की जनता को महिला चेयरमैन मिलना निश्चित थी, लेकिन कार्यकारी प्रधान नहीं चाहते थे कि वे महिला का हक दिया जाए। इसलिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर इस जो आपके सामने सारा प्रकरण आया, ये वही है। दूसरा, अभी हमारी हाउस की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर हम सभी पार्षदों ने एक मांग रखी थी कि शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों पर 5 सदस्यों की एक निगरानी कमेटी बना दी जाए। जिस प्रकार से गली निर्माण का कार्य हो, सफाई का कार्य हो, चाहे बकरियाली में जो प्लांट लगा है उस तरह का कार्य हो, चाहे और ये लाइटें LED लाइटें लग रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट होती है या किसी भी प्रकार का कोई ठेका प्रथा के अनुसार कार्य हो रहा है, उन पर 5-5 पार्षद, मैं नहीं कहता भाजपा के हों, मैं नहीं कहता अन्य किसी और दल के हों, सभी दलों के 1-1, 2-2 पार्षद लेकर एक निगरानी कमेटी बना दी जाए, ताकि जनता के सामने पारदर्शिता से बिल्कुल साफ तरीके से कार्य पूर्ण हो सके। अब जो कार्य हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाने के लिए, ठेकेदारों की सेटिंग के लिए, ये जितने भी बिल हो रहे हैं, आप जाएंगे नगर परिषद में 15-15 वर्ष पहले जिन ठेकेदारों के बिल नहीं हुए, हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर सिंह धीरा जी ने अपनी एक कलम से उनका कार्य करवाने का काम किया है। उनकी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की और बिना जांच किए उनको धड़ाधड़ पेमेंट दे दी गई। पेमेंट आप सब जानते हैं कि जब किसी बिना जांच के अगर कोई पेमेंट दी जाती है, किसी को पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा लेकर दिया जाता है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकारी प्रधान रणधीर सिंह धीरा भ्रष्ट है, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस की फितरत ही है, इतिहास ही है। आप सबके सामने आपने कांग्रेस का इतिहास देखा, उसी इतिहास को दोहराने का काम रणधीर सिंह धीरा कर रहे हैं। उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर जो सौगंध खाई है तो बहुत गलत हुआ। ये भी धार्मिक मतलब भावना की ये ठेस है, इनको नहीं खानी थी सौगंध। ये हमारे जो सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो हमारे पार्षद हैं, हम जो भी हैं सारे मिलकर हम तेतरवाल जी से, हमारे जो उपायुक्त है, हम उनसे मिलेंगे और आगे आवाज़ उठाएंगे। जी, जीवन सिंह पार्क वाला क्या मामला था पूरा? जी, मेरे पार्क में उमेश गुप्ता ठेकेदार जी हैं, उनका काम चल रहा है, 10 महीने से काम चल रहा है। तो उसमें मैं परसों काम करवा रही थी, तो सफाई अभियान भी मेरा चल रहा था और वे भी परसों मतलब कि लोडर लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे हमारी कुछ बात से कहा सुनी होगी, उसने कहा भाई आपने मेरी पेमेंट रुकवा दी। मैंने कहा मैंने पेमेंट रुकवाई है क्योंकि मेरा काम आपने गलत किया है, अभी तक मेरा कोई पार्क का काम नहीं हुआ, सारा जो काम करे आपने गलत करे है कि मैं पेमेंट तो मैं करवा लूँगा, आपको रुकाने की हिम्मत आप रुका लो। उसी टाइम मैंने
चेयरमैन जो हमारा उप चेयरमैन जो बैठा है अब उसके पास फ़ोन मिलाया। मैं कहा जी आप इसकी ठेकेदार की पेमेंट मत कर देना, इसने मेरा अभी तक काम सही ढंग से नहीं किया है। तो उसने मेरे फ़ोन पे जवाब दिया मैं पेमेंट नहीं रोक सकता, मैंने तो इसकी पेमेंट करनी है, आपने जी ये करनी है तो आप ऊपर जा सकते हो किसी के पास भी। अगले दिन मैं सुबह गई तो मैंने प्रधान जी को कहा प्रधान जी आप इसकी पेमेंट मत कर देना, कभी मैंने फिर आपके खिलाफ़ भी बोलना पड़े। तो उस बात के ऊपर उसने मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी, तू तड़ाके से मतलब बात पे उतर आया। और फिर मैंने लिखित में वहाँ पे ईओ सेक्रेटरी के नाम लेटर दिया और कल मैं तेतरवाल जी को भी लेटर दे के आई हूँ। और यदि मैं इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे को सीएम को तक जाना पड़े मैं जाऊँगी, मैं इनका पर्दाफाश करके रहूँगी, इनका जो गलत काम कर रही है और धमकियाँ देते हैं। ठीक।